हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट इसका जो फर्स्ट लेसन है उसे समझेंगे। इसका हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेसन का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अर्थात सर्जरी की जीत। सर्जरी किस पर हुई और कैसी सर्जरी थी, क्या वाकई में सर्जरी थी, ये सब हम इस लेसन में देखेंगे। इसके बारे में जो दिया हुआ है वो पहले पढ़ लेते हैं। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। एक्चुअल में क्या होता है कि एक ये इसमें ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जो कि उसकी जो अमीर मालकिन रहती है उसके द्वारा बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार और बहुत ज़्यादा उसको खिलाने के कारण वो मतलब उसको खिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। तो वो बीमार पड़ जाता है और उसकी जो मालकिन है वो एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसका ऑपरेशन होता है। डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग ठीक होता है। चलिए इसमें देखते हैं। अब क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले लेसन समझना ज़रूरी है। ये लेसन किसने लिखा हुआ है, तो ये लेसन लिखा हुआ है जो इसमें सर्जन है, वेटनरी सर्जन है, उसी ने ये लिखा हुआ है। क्या कहते हैं वो, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और जब मैंने उसे देखा सड़क पर अपनी मालकिन के साथ तो मैं उसको देखकर बहुत ही शॉक्ड हो गया। क्यों शॉक्ड हो गया? ही हैड बिकम ह्यूजली फेट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। कितना मोटा हो गया था? आथर कहते हैं कि वो ब्लोटेड सॉसेज जैसा हो गया था, मतलब बिल्कुल फूला हुआ हो गया था और ऐसा लग रहा था कि जो लेग हैं उसके कॉर्नर पर लगे हुए हैं, बाकी पूरा पेट उसका फूला हुआ था। His eyes bloodshot and rheumy started straight ahead and his tongue lolled from his jaws। अब उसका बता रहे हैं अपीयरेंस, जब डॉक्टर देखता है कि उसकी जो आँखें हैं वो पूरी मतलब इतनी ज़्यादा खूनी सी हो रही थी और उसमें आँख में से पानी भी बह रहा था और वो सीधे सामने देख रहा था और उसकी जो टंग थी वो उसके जबड़े से लटक रही थी। मिसेस पम्फ्री हैज़न टू एक्सप्लेन। अब जो मिसेस पम्फ्री उसकी मालकिन थी वो बहुत ही सकुचा रही थी बताने में। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट डॉक्टर हैं जो इस लेसन के ऑथर भी हैं। तो वो उनसे कहती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। मतलब ये इतना ऐसा निढाल सा हो गया है, ऐसा लगता है इसमें कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। मुझे लगता है कि इसको शायद ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो इसलिए जो उसका भोजन का टाइम है उसके बीच बीच में भी मैं उसे खाने के लिए देती हूँ ताकि उसका शरीर मजबूत हो। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। तो क्या क्या देती है, मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि वो इतना ज़्यादा खा रहा है लेकिन फिर भी मालकिन को क्या लग रहा है कि वो कमज़ोर हो रहा है, इसलिए वो और एक्स्ट्रा दे रही है। माल्ट दे रही है, कॉड लिवर ऑयल दे रही है, हॉर्लिक्स भी दे रही है, नथिंग मच रियली। और इसके बावजूद भी वो क्या कह रही है, हाँ बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। अब देखिए, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर उससे कहते हैं, मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या मैंने जो आपसे कहा था इसकी स्वीट्स कट करने का तो वो आप कर रही हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर से वो पहले भी कंसल्ट करती रही है और डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया होगा कि स्वीट नहीं दिया जाए उसे। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। मतलब अब ये मालकिन को इतना ज़्यादा लाड़ आता है, उसने कहा कि हाँ मैंने थोड़ा तो कट किया है लेकिन वो इतना कमज़ोर लग रहा था कि मुझे अपना ये डिसीज़न वापस लेना पड़ा। ही डजंट लव क्रीम केक्स, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। अब वो अपने डॉगी को इतना प्यार करती है, वो कहती है कि उसे क्रीम केक पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, तो मैं उसे इन चीज़ों के लिए मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब डॉक्टर ने कहा कि मैंने उस डॉग को बेचारे को फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब
समस्या क्या थी कि ये जो ट्रिकी था, ये डॉगी जिसका नाम ट्रिकी था, ये भी बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी खाने के लिए मना ही नहीं करता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन में दो रात में दो, किसी भी समय खाने के लिए दो तो वो खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैडंट मैंशनड, और मुझे तो ये लग रहा था, डॉक्टर कह रहे कि ये तो चीज़ें उसने बताई कि मैं हॉर्लिक्स दे रही हूँ, कॉड लिवर ऑयल और ये सब भी दे रही हूँ, लेकिन मुझे तो उनकी भी चिंता हो रही है कि हो सकता है मिसेस पंपरी ने कई चीज़ें नहीं बताई होंगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर पूछता है कि आप इसे बहुत सारी एक्सरसाइज करवा रही हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hawkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. क्या कहती है वो कहती है कि हाँ, ये मेरे साथ थोड़ा बहुत तो वॉक करता है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन जो हॉकिन है, जो कि माली है हमारा, उसको क्या हो रहा है, लैम्बेगो, उसकी कमर में यानी दर्द हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो इसकी रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज है, कि जैसे डॉगीज़ को एक्सरसाइज करवाते हैं कि रिंग फेंकते हैं फिर वो उठा कर लेकर आता है, या इस तरीके की जो एक्सरसाइज है डॉगी की, वो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, सिर्फ ये मेरे साथ वॉक करता है। अब ये देखिए डॉक्टर और ये इनकी जो बातचीत चल रही है ये यहाँ पर दिखाई गई है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, अब मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही मतलब बुरी स्थिति है। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो मैंने उससे क्या कहा कि अब यदि आपने इसको सही भोजन नहीं दिया, उसको एक्सरसाइज नहीं कराई, तो क्या होगा कि वो बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब डॉक्टर उसको कह रहे हैं कि अब आपको अपना जो हार्ट है वो कैसा रखना पड़ेगा, आपको अपना हार्ट सख्त रखना पड़ेगा और उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, hat down along the road, as if determined to put up the new regime into practice immediately. और जो मिसेस पंफ्री को जब डॉक्टर ने इतनी हिदायत दी तो वो कहती हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो अपना सिर नीचे रखती है, रोड पर बैठ जाती है और ऐसा लगता है कि उन्होंने निश्चय किया कि अब वो कुछ के लिए कुछ नई प्रैक्टिस करेंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अब मैं उनकी प्रोग्रेस देखने लगा। Tricky was tottering along in his little rich coat. He had a whole wardrobe of these coats. अब ये बताया है क्योंकि ये ट्रिकी जो है की मालकिन बहुत ही रिच रहती हैं, तो ये बता रहे कि वो अपना जो ट्विट कोट पहना हुआ था उसके अंदर वो टॉटरिंग कर रहा था, बड़ा लड़खड़ाके सा चल रहा था और मुश्किल से चल पा रहा था। और इस तरीके के कोट्स का पूरा उसका एक अलमारी बनी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, मतलब ठंड के लिए भी उसके पास कोट थे और बारिश के लिए भी रेन कोट थे, उसकी पूरी एक वार्डरोब थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, तो वो हाँफता हुआ सा जा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री, और डॉक्टर सोचता है कि ये इतनी मुश्किल से चल पा रहा है, इसकी इतनी बुरी हालत हो रही है, तो निश्चित ही कुछ समय में मिसेस पंफ्री मुझे कॉल करेंगी, मतलब उसकी तबीयत के लिए ज़रूर बुलाएंगी। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bout of vomiting. अब फ़ोन जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसे ही फ़ोन आता है कुछ ही दिन में, और जो मिसेस पंफ्री हैं वो बहुत परेशान होती हैं और वो कहती हैं कि ट्रिकी तो कुछ भी नहीं खा रहा है, वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है और इसके साथ ही वो उल्टियाँ भी कर रहा है, और ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। अब वो अपना जो पूरा समय है वो अपने बिस्तर पर ही बिता देता है और हाँफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। अब वो वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता, वो कुछ भी नहीं करना चाहता है। इस तरह से जो है मिसेस पंफ्री ने डॉक्टर को कॉल किया। आई हैड माई प्लान्स इन एडवांस, अब डॉक्टर को तो पहले ही पता था कि ये इतनी बुरी हालत कर रखी इसकी खिला खिला के, तो डॉक्टर ने अपना प्लान एडवांस में ही
बना रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। तो अब एक ही रास्ता था, क्योंकि उसकी मालकिन इतना लाड़ करती थी और वो भी लालची था, खाने को मना नहीं कर सकता था, तो एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को जो है अपने घर से कुछ दिनों के लिए दूर रखा जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि उसे अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाए। और कितने दिनों के लिए? फोर्टनाइट, मतलब एक पखवाड़ा, यानी 15 दिन के लिए। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. अब वो जो इतना प्यार करती थी अपने डॉगी को, और उसे लग रहा था कि ये तो बहुत बुरी बात है, वो परेशान हो गई और उसे लगा कि वो तो बिल्कुल अगर उस अपने डॉगी को रोज़ नहीं देखेगी तो मर ही जाएगी। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. तो लेकिन डॉक्टर ने भी सोच रखा था कि ट्रिकी इतना बीमार है और उसे बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। और बिना किसी देरदार के, followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out of the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और इसके बाद में उन्होंने मिसेस पैम्फ्री की इच्छा जाने बगैर ही, वो अब क्या कह रही हैं उसके बगैर ही, ब्लैंकेट में इस डॉगी को रैप करके और कार में लेकर चल दिए। The entire staff was roused and made, rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब मतलब बताया कि कितना वो रिच थी और इतना लाड़ करती थी कि जब वो कार में उसको लेकर जाने लगे तो उनका जो पूरा स्टाफ था, जो उनकी यहाँ जो सर्वेंट काम करते थे, वो सब भी उसका बेड, जो दिन का बेड था वो अलग था, रात का बेड अलग था, उसके फेवरेट कुशन्स थे, गद्दे थे और टॉयज़ थे, उसकी रबर रिंग्स थी, इसके साथ ही उसके अलग अलग बाउल थे, ब्रेकफास्ट का अलग, लंच का अलग और जो डिनर है उसके सबके बाउल भी अलग अलग थे। और वो सब लेकर भी वो कार में उन्होंने रखी। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. मुझे लगने लगा कि ये सब चीज़ें मेरे कार में नहीं आएगी, तो मैंने कार को ड्राइव करना शुरू किया। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. इसके बावजूद भी जो मिसेस पंफ्री थी वो मतलब रोने लगी, और इसके बावजूद भी पूरा उन्होंने अपने हाथों में जितना उनके भरा गया उतने वो लिटिल कोट्स उन्होंने कार की विंडो से अंदर डाल दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और जब मैं कोने से मुड़ रहा था उसके पहले एक बार मैंने मिरर में झांक कर देखा पीछे की तरफ, तो देखा मैंने कि हर कोई रो रहा था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब जब सड़क पर आ गया तो मैंने इस बेचारे असहाय एनिमल को देखा जो मेरी सीट के बगल में बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। और मैंने उसको थपथपाया, और जैसे ही थपथपाया तो वो भी चूँकि बीमार था लेकिन इसके बावजूद भी उसने हिम्मत करके अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो इसको भी दया लगती है डॉक्टर को, और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है मैं तुमको ठीक कर दूंगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। अब जब सर्जरी के लिए या अपने हॉस्पिटल में गए तो जो उनके डॉगीज थे और वो सब उनके चारों तरफ आ गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। अब ये चूँकि इतना बीमार था तो जब इसको निकाला गया कार से तो ये बिल्कुल ही मोशनलेस कारपेट पर बैठ गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और जो दूसरे डॉगीज उसके आसपास आए वो उसको सूंघ कर कुछ देर से उन्होंने सूंघा और उन्होंने ये तय किया कि ये तो बिल्कुल ही इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसको इग्नोर करके वो सब चले गए। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dog slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. मैंने एक वार्म लूज बॉक्स बनाया
जहाँ पर दूसरे डॉग्स सोते थे उसके जस्ट सामने। 2 दिनों तक मैंने पूरा उन पर ध्यान रखा और उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया बल्कि बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन his surroundings and on the third he began to whimper when he heard the dog in the yard। तो जो दूसरा दिन था जब उसको खाना बंद कर दिया तो दूसरे दिन थोड़ा उसने अपने आसपास इंटरेस्ट शो किया और तीसरे दिन जो है जब उसने दूसरे डॉग्स को सुना तो वो इधर उधर देखने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends। और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जो ट्रिकी था वो बाहर की तरफ निकला और तुरंत उसको जो कि एक और डॉगी था यहाँ का हॉस्पिटल का और उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे घेर लिया। किसको घेर लिया? ट्रिकी को। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus feet। अब थोड़ी देर सब घूमे, उसको देखा और इन पे इंस्पेक्शन करने के बाद सारे जो डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया और अपना जो उसका फैट था, जो एक्स्ट्रा फैट था उसके कारण वो बहुत ही घसीट के ऐसा चल पा रहा था। Later that day I was present at feeding time। I watched while Tristan slopped the food into the bowl। और उस दिन मैंने बाद में देखा खाने के समय पर जब टिस्टन जो है उनको बाउल्स में फूड दे रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो वो जो जब जैसी बोल में उनको खाना दिया जाता था डॉगीज़ को, तो चूँकि वो सब जानते थे हाई स्पीड ईटिंग, सब लोग बहुत तेज़ी से खाते थे क्योंकि हर डॉग ये जानता था कि यदि वो खाने में पीछे रह गया तो जो उसका बचा हुआ खाना है उसके लिए जो है बाद में बड़ा कंपटीशन होगा, मतलब बाकी सारे डॉगीज़ उससे छीनेंगे। तो इसलिए हर कोई तेज़ी से खाने में लगे हुए थे। तो ये एक डॉगी जो बताया गया है और ये ट्रिकी होगा मोटा सा और बाकी ये अदर डॉगीज़ हैं। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowl, licking casually inside one or two of them। जैसा कि पहले बताया कि वो तो कुछ खा ही नहीं रहा था, लेकिन जब बाकी सब लोगों ने खाना फिनिश कर दिया तो क्या हुआ कि ट्रिकी ने एक राउंड लिया शाइनिंग बोल, मतलब उन्होंने सब खाना चट कर दिया था, बिल्कुल बॉल्स चमक रहे थे तो उसने उनको चाटा। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगले दिन एक और एक्स्ट्रा बॉल रखा गया, यानी उस दिन तक तो उसको नहीं दिया लेकिन नेक्स्ट डे एक बॉल रखा गया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो उसकी तरफ बढ़ा। From then on his progress was rapid। He had no medical treatment of any kind but all day he ran about with the dogs joining in their friendly scrimmages। तो उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत तेज़ी से हुई। उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया किसी प्रकार का, लेकिन वो क्या करता था, सिर्फ डॉग्स के पीछे दौड़ा करता था। उनके साथ में उसकी दोस्ती हो गई थी और ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेच्ड एवरी फ्यू मिनट। तो वो तब उसको पता चला कि किस तरीके से एक दूसरे से लड़ने का या एक दूसरे को कुचलने में कितना मज़ा आता है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। तो ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। तो बाकी डॉगीज़ थे उनकी लाइफ अलग ही चलती थी और यहाँ पर ये बताया गया है कि वो उनका जो गैंग था उसका एक मेंबर बन गया था, जबकि वो किस तरीके का था, सिल्की उसके हेयर्स थे और बाकी जो डॉगीज़ थे वो काफ़ी शेगी मोटे से बाल थे उनके। तो उनके क्रू में भी मेंबर बन गया ये और उसको भी बड़ा मज़ा आने लग गया कि मील टाइम पे टाइगर जैसा फाइटिंग करना और रात के समय पर हैन हाउस में जाकर रेट्स की हंटिंग करना। और इस तरीके का जो है टाइम उसने अपनी कभी भी लाइफ में एंजॉय नहीं किया था। ऑल द वाइल मिसेस पंपरी हॉवर्ड एंक्शसली इन द बैकग्राउंड। और जो मिसेस पंपरी थी वो इतना लाड़ करती थी कि उसको पीछे से भी आके चुपचाप देखती थी।
रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और बार बार डजन टाइम दर्जनों बार वो फ़ोन करती थी डॉक्टर को उसके अपडेट्स लेने के लिए. आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉवल्सिंग रैपिडली. तो मैं उनके इन प्रश्नों पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देता था कि वो ये पूछती थी कि क्या उसका कुशन जो उसका गद्दा है वो रेगुलरली बदला जा रहा है, उसने मौसम के अकॉर्डिंग सही कोट पहना है या नहीं. लेकिन हाँ, मैं उनको ये ज़रूर बता देता था कि वो जो लिटिल फेलो है डॉगी, वो डेंजर के बाहर है और वो बहुत ही तेज़ी से रिकवर कर रहा है. द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री. तो मिसेस पंफ्री को लगा कि उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है, तो वो बहुत खुश हो गई. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग आउट अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ. अब ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो फ्रेश एग्स लाने लगी. कितने? 2 दर्जन, 24 एक तक भी लेकर आने लगी. For a happy period, my partner and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब वो क्या कर रही थी, खुशी के मारे ट्रिकी के लिए बहुत सारी चीज़ें भेज रही थी. चूँकि ट्रिकी को तो कुछ खिला नहीं रहे थे डॉक्टर, तो सारा मज़ा कौन ले रहे थे? डॉक्टर और उसके पार्टनर. तो वो कहते हैं कि मेरे पार्टनर और हम लोग 2 एग ब्रेकफास्ट में लेते थे, और जब वाइन भी की बॉटल्स भी आना शुरू हुआ तो जो है घर की सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो गई. इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड. और ये वाइन की बॉटल क्यों दी गई थी? कि ताकि ट्रिकी के ब्लड में बढ़ोतरी हो. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. अब वो चूँकि इतना वाइन भेज देती थी तो उनके लिए, डॉक्टर के लिए लंच जो है एक सेलिब्रेशन सा होता था, क्योंकि वो लंच के पहले भी 2 ग्लास वाइन ले लेते थे और बीच में भी वाइन उनको मिल जाता था. We could hardly believe it when the brandy come out to put a final age on Tricky's constitution. अब जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी आना शुरू हुआ, ब्रांडी काफ़ी महंगा होता है, लेकिन वो जब उसकी सेहत के लिए उन्होंने ब्रांडी भी भेजना शुरू किया. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो ये जो थी ब्रांडी, तो इसको तो उन्होंने बताया कि सूंघते थे और थोड़ा थोड़ा सा करके ही उसको वो लोग पीते थे. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब ये कह रहे हैं कि इतने बढ़िया दिन चल रहे थे क्योंकि डॉगी को कुछ लेना नहीं था, उसकी मालकिन उसके लिए भेजे जा रही थी और ये लोग मज़े करते थे. एक्स्ट्रा एग उनको मॉर्निंग में मिल रहे थे, मिड डे में वाइन मिल रही थी, और शाम के समय जो है फायर के चारों ओर बैठ के और वो लोग ब्रांडी पीते थे. इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. तो ऐसा लग रहा था कि अब इसको तो गेस्ट हमेशा के लिए बना के रख लेना चाहिए. बट आई न्यू मिसेस पंफ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि सिर्फ हम अपने खाने पीने के लिए उसको अपने हॉस्पिटल में ही रखें, क्योंकि मैं जानता था कि मिसेस पंफ्री बहुत परेशान हो रही हैं. और 15 दिन के बाद में मैंने महसूस किया और मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि अब ये जो लिटिल डॉग है ये रिकवर हो गया है और आपके मतलब आपके कलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है, मतलब आप आके उसको ले जा सकती हैं. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. अब जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया कि वो ठीक हो गया है, तो उसकी मालकिन की रिचनेस बताइए कि 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, मतलब 30 फीट की लंबी काली कार उनके सर्जरी के हॉस्पिटल के बाहर जो है आकर खड़ी हुई. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. अब जो ड्राइवर था उसने भी चॉफर ने कार का डोर ओपन किया और वो मिसेस पंफ्री को देखने लगे. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ओ मिसेस हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर. अब वो इतनी परेशान थी और वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और उन होठों से कुछ थोड़ा बड़बड़ाती हैं और कहती हैं, मिस्टर हैरियट मुझे सच बताइए, क्या वो सच में बेहतर है?
Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. तो उन्होंने कहा हाँ वो ठीक है, अब तो आपको यहाँ कार से उतर कर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ. I walked through the house and to the garden. A mass of dogs was hurling around and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब ये इतना मस्त हो गया था, जब वो उसको हाउस से गार्डन में लेने जाते हैं तो बहुत सारे डॉग्स के बीच में वो खेल रहा होता है, उसके कान फ्लैप करते हैं, टेल भी वेव करने लगता है वो, और जो है लिटिल गोल्डन फिगर जो है, चूँकि ये खूबसूरत सा था तो वो वहाँ दिखाई देता है. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. और 2 हफ्तों में ही जो है वो मजबूत और अच्छी मसल्स वाला एनिमल बन गया था. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो अब वो बहुत अच्छा हो गया था, और जो उसकी मतलब बॉडी थी वो भी स्ट्रेच हो जाती थी, और उसकी जो चेस्ट थी वो भी ग्राउंड को छू लेती थी. I carried him back along the passage to the front of the house. और उसे मैं पैसेज से गलियारे से होता हुआ जो है घर के सामने ले गया. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब भी जो चाफर था वो गेट का कार का डोर ओपन किए हुए था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो तुरंत मेरी आर्म से कूदकर और मिसेस पंफ्री की गोद में जाकर बैठ गया. She gave a startled ooh and then had to defend herself as he fawned over her, licking her face and barking. अब वो भी अपनी मालकिन को देखकर प्यार करता है, उनको चाटने लगता है, भौंकने लगता है. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats and balls, none of which had been used. और ये इतना एक्साइटमेंट हो रहा था डॉगी, ट्रिकी और मालकिन के बीच, इसके बीच में मैंने चौफर के साथ में मदद की, और जो भी ट्रिकी के बैट, टॉयज़, कुशन, कोट, बॉल्स, ये सब चीज़ें लाई गई थी जो कार के में पहले ही, वो सब चीज़ें भी वापस से रखवा दी. इनका जो है किसी का भी कोई यूज़ नहीं किया गया. इज़ द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चलने लगी, मिसेस पंफ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, उन्होंने कार की विंडो से झाँका. टीयर शोन ऑन इन हर आइज़, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने उनके जो लिप्स हैं वो ट्रैम्बल होने लगे, मतलब उन्होंने धीरे से कहा, वो इतनी भावुक हो गई. उन्होंने कहा ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोने लगी और कहने लगी मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं. दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. और वो कहती हैं कि ये तो सर्जरी की जीत है. सर्जरी की जीत उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका ट्रिकी तो ठीक ही नहीं होगा, इतनी बुरी हालत है, लेकिन वो ठीक हो गया, तो वो धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है. और ये किसकी, ये आथर कौन है? जेम्स हैरियट. इसका मतलब है कि ये किसने लिखा हुआ है? कि जेम्स हैरियट, जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, उन्हीं का लिखा हुआ है. तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. हमने लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन किया है, ताकि यदि बीच में से भी कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उन्हें उनके आंसर दे सकें. नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. और तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल सकें. ओके, थैंक यू.